और आइए हम वचन में जाएंगे और रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 28 से 37 आयत तक पढ़ेंगे और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 21 आयत को हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर उन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। गॉड ब्लेस यू। और इसका रोमन का भी हम 8 उसकी 37 आयत को भी पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे इस मुंह के शब्दों को पढ़े जाने पर कलीसिया को, कलीसिया के भाई बहनों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे प्रभु। और होने पाए कि महान परमेश्वर, जब तेरा वचन प्रचार किया जाए, जब तेरा वचन बोला जाए तो हर एक हृदय शिल जाए प्रभु, और तेरे नाम को महिमा, तेरे नाम को ही आदर मिले प्रभु। तू दया कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी बैठ सकते हैं। और संदेश का विषय तो हम सभी जानते हैं, क्या है? आज कौन सा सप्ताह चलने लगा है? 7वां। और 7 संपूर्णता ही। प्रभु बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और पिछले दिनों से मैं ये विश्वास करता हूं कि हम जयवंत होते आए हैं, तभी हम आज 7वें सप्ताह में पहुंच चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आप जानते हैं कि खुदा हमेशा अपने लोगों के लिए बड़े ही अजीब और अनोखे काम करता है। हालेलुया। जो हमारी समझ से बाहर होते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारी भलाई के लिए ही होते हैं। और इसलिए यहाँ हमने रोमन्स में पढ़ा है 9 चैप्टर और उसका 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। और मैं सबसे पहले एक गवाही देना चाहता हूँ, खास करके वो गवाही है इस टैब के बारे में। और आप जानते हैं ये टैब क्या है? इसमें नबी के सारे संदेश हैं, बाइबल है। और इसको आप थोड़ा देखिए, इसमें नबी के सारे मैसेज, संदेश हैं। और मेरे ख्याल से इसकी अगर कीमत देखी जाए, अगर मार्केट की कीमत है तो कम से कम 15,000 तक तो होगी शायद, मेरे ख्याल से, या इससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। और मैं ये देखता हूं कि इस गिफ्ट को देने में जिस व्यक्ति ने ये गिफ्ट भेजे हैं या दिए हैं, और उसका कितना बड़ा दिल है ना?
और मैं समझता हूं कि अगर हमने किसी को कोई छोटा सा रुमाल भी देना हो, पेन देना हो, तो हम सोचते नहीं भाई पेन मेरा बड़ा कीमती है भाई, मैं नहीं दूंगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो टैब है, ये नबी के इसमें संदेश है, और ये नबी का ही बेटा है जिसका नाम है जोसेफ ब्रानम, और उसने पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी एंड टाइम मैसेज के कलीसियाएं हैं, वहां के लोगों को, खास करके जो मेरे ख्याल से जो पास्टर साहिबान है उनको ये भेंट दी गई है, और कलीसिया के कई सदस्य हैं जिनको भी ये मिली है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों ने अपने नाम भेज दिए थे कि हमें भी ये टैब मिल जाए, और उनके विचार में, शायद उनके मन में ये होगा कि जब टैब अगर हम लेंगे हमें मिल जाएगा तो ये आम टैब की तरह ही या आम लैपटॉप की तरह ही होगा, कि हम इसमें व्हाट्सएप भी चलाएंगे, हम इसमें यूट्यूब भी चलाएंगे, हम इसमें फेसबुक भी चलाएंगे। उनके मन में शायद ऐसे विचार होंगे। लेकिन जब मेरे ख्याल से जब ये टैब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने देखा इसमें तो वचन के सिवाय कोई भी दूसरी बात नहीं पाई गई है। चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कीजिए, इसमें आपको सिर्फ नबी के संदेश ही मिलेंगे, बाइबल मिलेगी। हालेलुया। और मैं ये भी बात जानता हूं कि बहुत सारे, हो सकता है सेवकों के पास, बहुत सारे विश्वासी भाइयों के पास या बहनों के पास भी ये टैब पड़े होंगे, लेकिन वो बंद पड़े हैं, वो इसे यूज नहीं कर रहे हैं। कारण क्योंकि जो वो चाहते थे इसमें हमें मिले वो नहीं मिला। लेकिन जो इसमें जब आप ओपन करते हैं, लिखा है मसीह के एक सच्चे विश्वासी के लिए या मसीह की दुल्हन के लिए, और वही इसे सही ढंग से इस्तेमाल करता है, पढ़ता है और नबी के संदेशों को रीड करता है, उसके अनुसार चलता भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं सोच रहा था कि देखो पूरे वर्ल्ड में कितने ही कलीसिया हैं एंड टाइम मैसेज के साथ जो जुड़ी हुई है या एंड टाइम मैसेज में वो प्रचार कर रही है। तो हर एक कलीसिया में या हर एक देश में, हर एक जगह पर ये टैब भेजेगी, तो कितना खर्च आया होगा? मेरे ख्याल से अरबों डॉलर में होगा। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ मसीह की दुल्हन, एक चुना हुआ जन ही ऐसा कदम उठा सकता है। वरना आज तो एक कॉपी, पेन, पेंसिल, रुमाल, कोई चीज देनी हो तो इसके लिए भी बहुत बड़ा हृदय चाहिए होता है, बहुत बड़ा मन चाहिए होता है। लेकिन मैं कहता हूं प्रभु भाई जोसेफ ब्रानम को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, उनकी सेवकाई को, और उनके जितने भी कलीसिया के लोग हैं जो भी उनके साथ जुड़े, प्रभु ने बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू भाई जोसेफ ब्रानम। हालेलुया, हालेलुया। और कलीसिया के कोई भी भाई बहन ऐसा ना सोचे, मैं जानता हूं कि मैं खुदा एक छोटा सा निमाना सा दास हूं, लेकिन मैं भी शुरू में जब मैंने सोचा इसमें मुझे क्या शायद व्हाट्सएप चलेगा, ये मैंने भी सोचा था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वचन ही आपको मिलेगा। हालेलुया। तो ये मसीह की दुल्हन को भाई की ओर से ये एक गिफ्ट है। और दूसरी एक मैं और गवाही बताना चाहता हूं, हमारे बीच में सिस्टर सुखजिंदर हैं, आर्मी से आते हैं, और जब हम पिछले दिनों में कोई 3-4 दिन पहले, शनिवार को शायद, वीरवार को हम जब इनके घर में क्वार्टर में गए, आर्मी में है सिस्टर, और वहां पर इनके पास इनके बेटे ने एक छोटा सा कबूतर पकड़ा हुआ था, और उसकी गर्दन जो थी वो बिल्कुल अंदर जाम थी, वो हिलजुल नहीं रहा था। और जब हम वहां पर गए तो इनका बेटा बड़ी ही मासूमियत के साथ उस छोटे से पक्षी को, कबूतर को मेरे पास लेकर आया, अंकल जी इसके ऊपर प्रेयर करता।
तो मैंने सोचा पता नहीं कौन सा पक्षी है, तो पकड़ा और जब उसके ऊपर प्रार्थना की कि प्रभु ये भी तेरी बनाई हुई एक सृष्टि है। और मुझे नबी की वही बातें याद आई कि नबी जो कुदरत के साथ, सृष्टि के साथ बातें करता था, और नबी ने जब उस मधुमक्खी से कहा कि मैं तुझे तंग नहीं करना चाहता था, मेरा ये उद्देश्य नहीं था, तो मधुमक्खी ने भी उसकी बात मान ली थी। तो मुझे वही विचार आया, मैं प्रभु इस कबूतर को, प्रभु ये तेरी सृष्टि है, और प्रभु ये एकदम भला चंगा हो जाए, ठीक हो जाए और चलने फिरने लगे, उड़ने लगे। तो जैसे ही प्रार्थना करके उसे छोड़ा तो उसने टेबल से उड़कर नीचे छलांग लगाई। और सिस्टर बता रहे थे कि ये बिल्कुल भी इसकी गर्दन उठा नहीं रहा था, ऐसे ही ना। तो ये एक चमत्कार कबूतर से बड़ा पुराना नाता है मेरा, और इसके बारे में काफी, और कबूतर किसे बयान करता है? ये पवित्र आत्मा को बयान करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब दुआ की, प्रार्थना की, तो वो कबूतर एकदम चलने फिरने लगा। और इसकी गवाही भी शायद हमारे भाई जेफ ने अपने चैनल पर डाली है, जीसस ऑफ प्रेयर, हाँ उस चैनल पर आप देख सकते हैं। और मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी इसकी वीडियो बना रही है जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो शायद ये गवाही ना बनती। तो ये एक प्रत्यक्ष रूप में ये एक सच्ची गवाही है कि प्रभु अपने जानवरों की भी सुधि रखता है। और जब कोई खुदा का जन आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ दुआ करता है, प्रार्थना करता है, तो प्रभु उसे जरूर चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। गिफ्ट की बात चल रही है, तो मैं एक और छोटी सी गवाही बताना चाहता हूं। पहले तो मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन खुदा ने प्रेरणा की कि गवाही देनी चाहिए। और हुआ क्या कि जब हमने कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि हमने मीटिंग में जाना है जलंधर, शाम 84, तो वहां पर जब मैं तैयार होता वहां जाने के लिए, तो मैं अपने जब शूज ढूंढ रहा था, मेरा एक शूज नहीं मिल रहा था, वो पता नहीं कहां गुम हो गया। फिर दूसरा जोड़ा जो मैंने निकाला, वो जब देखा मैंने, वो काफी पुराना हो चुका था और उसके जो साइड से काफी टूट चुका था वो। तो मैंने सोचा मैं चलो कोई नहीं, इसको ठीक करवा लूंगा और मैं पठानकोट जाऊंगा, बाजार जाऊंगा और एक नया जूता खरीद लूंगा, तो 1000-1500 तक का मिल जाएगा। तो मैंने उसको पहन लिया, पॉलिश वगैरह करके। और जब वहां से आया था दूसरे दिन शाम को अचानक भाई का फोन आया, भाई जेफ का। बोलते पास्टर जी आप कहां पर हैं? ये शनिवार की बात है। तो मैंने कहा कि हम तो घर में हैं, आपने थोड़ा इधर आना है हमारे पास, पठानकोट में जब आएंगे तो मुझे जरूर फोन करना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बताइए। तो मैं शायद उस वक्त थोड़ा काम में था, तो मेरी पत्नी ने फोन उठाया, और जब फोन से बात हुई तो शाम को हम पठानकोट में गए। तो हमने चर्च का कुछ सामान लेना था, तो सामान लिया, तो भाई को फोन किया भी हम आगे हैं जी पठानकोट। तो भाई कहते आपने पास्टर जी वहां आना है। कहां पर? जो वुडलैंड का शोरूम है। तो मैंने कहा वहां, मैंने सोचा शायद भाई ने कोई लेना होगा, तो सोच रहे पास्टर जी की सलाह लेते हैं कि कोई कौन सा शूज लेना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और जब हम वहां पर गए, और भाई और उनकी वाइफ दोनों थे, और मैं और मेरी पत्नी, जब हम उस शोरूम में गए तो भाई ने कहा पास्टर जी आपने जिस भी शूज पर हाथ रखना है आपने बस उसे उठा लेना है। तो मैं पहले तो थोड़ा मन में सोचा, मैंने कहा मैंने लेना इन्होंने तो चलो कोई बात नहीं, मेरे मन में कुछ ऐसा लगा। तो कहते नहीं ये आपके लिए लेना है, और जो भी शूज आपको पसंद आए आपने बिना किसी झिझक के उसको उठा लेना है। तो मैंने फिर भी सोचा मैं नहीं भी, अगर भाई ने इतनी खुल दी है तो थोड़ा सस्ता ही। तो मैंने उनसे कहा भी भाई यहाँ क्या रेट है इसका? तो उसने बताया 8000, एक का बताया 5000, एक का बताया 6300।
तो मैंने कहा यार ये तो बहुत महंगे, तो भाई को क्यों ऐसा करना। मैंने कहा कोई सस्ते दो जिसके ऊपर डिस्काउंट मिले। अब जो चीज इन्होंने कहा नहीं पास्टर जी आपने ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है, ये मेरे मन की चॉइस है। और जब जो शूज पसंद किए तो वो 8,000 के थे, तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत महंगे हैं, आप नहीं पास्टर ये मेरे मन की इच्छा है। तो खुदा जब देता है तो मैंने सोचा, मैंने बताया कि मैंने क्या सोचा, और खुदा सोचने से पहले काम कर देता है। वो जानता है कि हमारी क्या जरूरत है। और मैंने सोचा, मैं सच बताऊं, मैंने इतने महंगे शूज कभी नहीं लिए। ये शायद प्रभु की कृपा ही है। हालेलुया हालेलुया। और बाइबल में शूज किसे बयान करते हैं आप जानते हैं? इफिसियां 6 उसकी 15 में लिखा है, ये तैयारी के, मेल मिलाप की तैयारी को बयान करते हैं। यानी कि अब खुदा के साथ तैयारी की जरूरत है, और ये हर विश्वासी को जरूरत है, हर खुदा के सेवादार को इसकी जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। तो एक बार खुदा के लिए हम ताली बजा सकते, उसकी महिमा के लिए। हालेलुया हालेलुया। खुशी के साथ एक नारा हो जाए, हालेलुया हालेलुया। भाई चोपड़ा जिस बाजू में दर्द हो रहा है उस बाजू को उठाकर गई हालेलुया। अभी यीशु मसीह सब ठीक कर देगा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं कैसे जयवंत हो सकता हूँ? आप बताइए, पूछिए एक दूसरे, मैं कैसे जयवंत हो सकता हूँ? मैं कैसे जयवंत हो सकता हूँ? वचन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। और मैं कैसे जयवंत हो सकता हूँ? पिछले सप्ताह हमने दानियल के बारे में, सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में, कि किस प्रकार से जब वो आग की भट्टी में डाले गए तो स्वर्ग में क्या हो गई थी? हलचल मच गई थी। जब एक विश्वासी के ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई मुसीबत आती है, कोई मुश्किल आती है, तो स्वर्ग में हलचल मच जाती है। तो दूत तैयार हो जाते हैं कि प्रभु मैं जाकर इसे चंगा करता हूँ, प्रभु मैं जाता हूँ इसे तसल्ली देने के लिए, प्रभु मैं जाता हूँ। लेकिन यहोवा क्या कहता है? मैं खुद जाऊंगा। और वो खुद आता आपके पास। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आज जो हम एक कैरेक्टर देखने के लिए जा रहे हैं, ये बड़ा ही बाइबल में खास कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर जो है ये लूत के बारे में है और उसकी पत्नी के बारे में है। और नबी कहता है कि यहाँ पर लूत और उसकी पुत्रियां जयवंत हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी जयवंत नहीं हुई थी। बहुत सारे कैरेक्टर है बाइबल में, खुदा के दास, खुदा के जन, खुदा के नबी, खुदा के भविष्यद्वक्ता जो जयवंत हुए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास सब कुछ होने पर भी वो जयवंत नहीं हो सके थे। कारण क्या था? क्योंकि उनका लगाव किसके साथ था? दुनिया के साथ, संसार के साथ था, दुनियादारी के साथ था। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि भाई सुनील आगे आ जाएंगे और आज संदेश मैसेज में ही हम ज्यादा पढ़ेंगे, ताकि आपको पूरी तरह से हर बात जो है वो समझ आ जाए। हालेलुया हालेलुया। और हम नबी के संदेश, मैं कैसे जयवंत हो सकता हूं, हाउ कैन आई ओवरकम, और इसमें से हम आज लूत के बारे में और उसकी पुत्री के बारे में और उसकी पत्नी के बारे में जानेंगे। मैं एक और पात्र का उल्लेख किए देता हूँ। और नबी कहता मैं एक और पात्र का उल्लेख किए देता हूँ। हाँ जी। लूत के दिनों में वहाँ पर 3 ही थे। और लूत के दिनों में वहाँ कितने थे? 3 जन थे। हाँ जी पढ़िए। जो जयवंत हुए थे। जो जयवंत हुए थे। लूत और उसकी 2 पुत्रियां। हाँ जी कितने? लूत और उसकी 2 पुत्रियां। हाँ जी पढ़िए।
यीशु ने इसके हवाला दिया था। हाँ जी। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी जयवंत नहीं हुई थी। और यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी जयवंत नहीं हुई थी। अब देखिए, क्या वो लूत की पत्नी नहीं थी, या वो लूत की पुत्रियां नहीं थी? अब वो 3 जने, लूत और उसकी पत्नियां तो जयवंत हुए, परंतु पत्नी क्यों नहीं हुई? क्या कारण था भाई? ये एक बड़ी सीखने वाली बात है, और बड़े ही ध्यान से गौर के साथ आप हर वचन को, हर शब्द को सुनना है। हाँ, पढ़िए। उसने शुरुआत तो करी थी। अब उसने, यानी कि लूत की पत्नी ने शुरुआत तो अच्छी की थी। हाँ जी, पढ़िए। वह एक प्रतिछाया थी। और वह एक क्या थी? प्रतिछाया थी। अब बहुत बार क्या होता है, जब हम नए नए चर्च में आना शुरू होते हैं या नए नए मसीह में आते हैं, तो हमारी शुरुआत बहुत अच्छी होती है, हमारे में बड़ा जोश होता है, हमारे में ये होता है कि हम ये काम करें, हम चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, खुदा के लिए ये करें, वो करें। हमारे अंदर एक जोश होता है और बड़ी ही अच्छी हम शुरुआत करते हैं, हम बड़ा अच्छा दौड़ते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा जो है विश्वास डाउन होने लगता है। और डाउन कैसे होता है, निर्बल कैसे होता है? जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं। हाँ जी, पढ़िए। काश हमारे पास समय होता। और नबी कहता है कि काश हमारे पास समय होता। ठीक इस समय मेरे 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। कहा उसने बिल्कुल ठीक से आरंभ किया था। हाँ जी। वह छोड़कर आई तो थी। और नबी कहता है कि लूत की पत्नी ने आरंभ, यानी कि शुरुआत तो बिल्कुल सही ढंग से की, वो भी साथ ही निकली थी जब सदूम और अमोरा को नाश करना था। और दूत ने कहा कि बाहर निकल आओ, और उसने उनके हाथ पकड़कर जबरदस्ती बाहर ला रहा था। शुरुआत तो उनकी अच्छी थी, आरंभ उनका अच्छा था, लेकिन हुआ क्या? हाँ जी, पढ़िए। अब मुझे बस कुछ ही क्षण में आपको इसे बताना होगा। हाँ जी, पढ़िए। आप ऐसे बहुतेरों ने तो छोड़ भी दिया है। हाँ जी। जब आपने पवित्र शास्त्र के द्वारा खोजबीन करके इसे ढूंढ लिया। हाँ जी। और मालूम कर लिया कि यह सही है जो बाइबल कहती है, और जो बाइबल कहती है वही इसकी पहचान है, वही इसकी पहचान है। और यहाँ पर यह इसे कर रहा है। हाँ जी, पढ़िए। आपने देखा था कि यह सत्य था। हाँ जी। अतः आप बाहर निकल आए, और आप विश्वास कीजिए कि ये सच था, और आप संसार में से, जगत में से, संसार के रीति रिवाजों में से बाहर निकल आए। हाँ जी, पढ़िए। आपने सदोम को छोड़ दिया। आपने सदोम को क्या कर दिया? छोड़ दिया। सदोम क्या था? वो नाश होने वाला था। आज जैसे दुल्हन है पृथ्वी को छोड़ने वाली है, अब पृथ्वी क्या होने वाली है? नाश होने वाली है। उसी वक्त ये एक प्रतिछाया थी, सदोम नाश होने वाला था और दुल्हन उसके अंदर थी। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने, खुदा ने क्या किया? अपनी दुल्हन को वहां से बाहर निकाला और दूत को भेजा। हालेलुया। अब उसने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन क्या हुआ? हाँ जी, पढ़िए आगे। आपने नामधारी कलीसिया छोड़ दी। आपने नामधारी डिनोमिनेशन संस्थाओं को, अन्य दूसरी कलीसियाओं को छोड़ दिया। आपने उन कामों व बातों को छोड़ दिया, और आपने उन सारे कामों को, उन बातों को छोड़ दिया जो आपको किसी मकसद से बांधी हुई थी, जो आपको पकड़कर जिसने बांधा हुआ था। कुछ डिनोमिनेशन में, कुछ चर्चेस में आप बंधे हुए थे। आप जानते हैं, मैं आपको बताता हूं कि मेरा 3 बार बैप्टिज्म हुआ है और तीसरी बार सही हुआ है। सबसे पहले जब हम छोटे थे तो हमारा CNI चर्च में एक डिनोमिनेशन में बैप्टिज्म हुआ था, और वो आप जानते हैं CNI में छिड़काव का बपतिस्मा होता है। और दूसरा जो हुआ था वो बेरशेबा चर्च पठानकोट में IPC है, और उसमें हुआ था, और उसमें हुआ था पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ओठों में। लेकिन जब तीसरा, और परमेश्वर हमेशा 3 में काम सिद्ध करता है, और जब तीसरा जब सच्चाई हमारे पास आई, सच्चाई को सुना,
अरे बपतिस्मा तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, तब उस बैप्टिज्म को लिया। और खुदा हमेशा 3 में अपने काम को सिद्ध करता है। हालेलुया। तो मैं पहले सोचता था कि मेरा 3 बार बपतिस्मा क्यों हुआ भाई। अब पहले डिनोमिनेशन में, फिर डिनोमिनेशन में, तीसरी बार नबी के अनुसार, नबी के संदेश के अनुसार, बाइबल के अनुसार, जो बाइबल में लिखा हुआ है उसके अनुसार जो बपतिस्मा हुआ था प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और ये कोई डिनोमिनेशन नहीं है, ये कोई संस्था नहीं है, बल्कि ये यीशु मसीह की अपनी कलीसिया है, यीशु मसीह की अपनी देह है। जब हम इस नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसकी कलीसिया अर्थात उसकी देह में शामिल होते हैं। हालेलुया। हाँ पढ़िए। ताकि आप मसीह के पीछे चले, ताकि आप मसीह के पीछे चले। हाँ जी। और स्वयं पवित्र आत्मा के परमेश्वर के लिखित वचन में होकर, हाँ जी, खुद अपनी पहचान करा रहा है। और पवित्र आत्मा आपके पास कैसे पहचान करवा रहा है? अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा, जो लिखती रूप में हमारे पास बाइबल के रूप में है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए। दूसरे शब्दों में यह है, हाँ जी, कि आपने मत्सार के बजाय बाइबल अपना ली। यानी कि नबी कहता है, अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं कि आपने डिनोमिनेशन संस्थाओं को छोड़कर आपने सच्चे वचन को ग्रहण कर लिया। आप बहुत सारे कहते हैं, एंड टाइम मैसेज वाले कहते हैं सच्चा संदेश हमारे पास है। सच्चा संदेश हमारे पास कैसे है भाई? क्योंकि हमारे पास हमारे युग का सच्चा नबी है, और उस नबी के द्वारा उसके अंदर जो आत्मा था वो किसका था? यीशु मसीह का आत्मा था। और यीशु मसीह उसके अंदर से होके उसने उन सारी बातों को अपने लोगों के ऊपर क्या किया? प्रकट किया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए। आप वचन के पीछे पीछे चलने के लिए बाहर निकल आए, और आप उन डिनोमिनेशन में से, उन संस्थाओं में से, संसार के रीति रिवाजों में से इसलिए निकलकर बाहर आए ताकि आप वचन के पीछे पीछे चल सके। हाँ जी पढ़िए। ठीक है, आप जानते हैं कि ठीक ऐसा ही काम लूत की पत्नी ने किया था। और नबी कहते हैं ठीक ऐसा ही काम लूत की पत्नी ने किया था। उसने भी छोड़ दिया किसको? अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को। उसने संसार को, जग को छोड़ा, निकलकर बाहर तो आई, शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन हुआ क्या? हम नबी के संदेश में ही पढ़ते हैं। जी पढ़िए। वह लूत के साथ चलने के लिए बाहर निकली थी, और वह लूत के साथ चलने के लिए बाहर निकली थी। हाँ जी। ताकि वह अपने पति, अपने बच्चों, अपने प्रियजनों के पीछे पीछे चले, और ताकि अपने परिवार के साथ चल सके। हाँ जी परंतु यह उसके हृदय में नहीं था। परंतु उसके मन में ये नहीं था। मन कहाँ था? मन पीछे था। मन अपने रिश्तेदारों में था। मन अभी भी अपने ही रीति रिवाजों में था। जो वो काम पीछे छोड़कर आई थी अभी भी वहां ही था। अब कई बार क्या होता है कि हम नबी कहता है मिस्र में से इब्रानी निकले, परंतु मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला। अब डिनोमिनेशन से निकले, लेकिन डिनोमिनेशन अभी भी कहीं ना कहीं बीच में फंसा हुआ है, उनमें फंसा हुआ है, उनमें कहीं पर भी बसा हुआ है, उनके मन में है। अभी भी जब हम अपने संसार के रीति रिवाजों को छोड़कर आए हैं, किसके पीछे चल रहे हैं? यीशु के पीछे, मसीह के पीछे चल रहे हैं। यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं या वचन के पीछे चल रहे हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पुरानी यादें आ रही हैं। अरे पहली वाली बातें ठीक थी, और वही बातें जब तक आपके अंदर से नहीं निकलती हैं, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप कभी भी मसीह में अपना पर्याप्त जो आपका स्थान है वहां नहीं पहुंच सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए। वह अभी भी दुनिया से ही प्रेम करती थी। वो अभी भी दुनिया से क्या कर रही थी? निकल तो आई,
कि अपने पति के साथ, अपनी पुत्रियों के साथ निकल तो आई, दूध के साथ निकल तो आई, लेकिन मन कहां था? मन अभी भी उधर पीछे था, अभी भी घर में था। हालेलुया। हाँ पढ़िए। अतः यह संभव है कि आप शुरुआत तो कर लें। और नबी कहता है कि ये संभव है आपके लिए, ये आसान हो सकता है कि आप चर्च आने के लिए तैयार हो सकते हैं। हो सकता है सुबह आप भाई बहनों ने कितना युद्ध किया हो चर्च में आने के लिए, कितना संघर्ष किया हो, आप तैयार तो हुए, लेकिन क्या हुआ? आपका मन अभी भी हो सकता है पीछे हो। फलाना काम रह गया है, फलानी बात रह गई है, फलानी चीज रह गई है, उसे जाकर पूरा करना है। मन अभी भी पीछे है। हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हमने हल पर हाथ तो रखा, लेकिन मुंह हमारा पीछे की तरफ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो लूत की पत्नी ने क्या किया? वो उसने शुरुआत अच्छी की, सब कुछ ठीक किया, बाहर तो निकल आई, लेकिन मन अभी भी संसार के रीति रिवाजों में था, अभी भी संसार के कामों को वो कर रही थी। तो उसके आगे क्या हुआ? हाँ जी पढ़िए। और आप अभी भी दुनिया आप में हो, और अभी भी आपके अंदर दुनिया है। हाँ जी, समझे? हाँ जी। वह कदापि जयवंत ना हुई थी, और वो कभी भी जयवंत नहीं हुई। नहीं हुई थी। क्यों? मन पीछे था, ध्यान पीछे था, वो तो साथ चलकर भी साथ नहीं थी, क्योंकि मन में क्या था? अभी भी संसार के रीति रिवाज थे। हाँ पढ़िए। और यहाँ तक कि वह पूरी तरह से मार्ग पर थी। और अभी भी नबी कहता है बेशक वो पूरी तरह से कहां चली थी? रास्ते पर। कौन से? चर्च के रास्ते पर, खुदा के रास्ते पर चल रही थी। हाँ जी पढ़िए। इसने आखिरकार उसे उठा फेंका था। हाँ जी। उसे तो आखिरी बार एक बड़ी दृष्टि डालकर देर तक देखना था। और उसके मन में ये था भी, जब होता ना कई बार आप निकलते, चल अब ये चीज खत्म होने वाली है, चल एक बार देखने दे, है ना? जब व्यक्ति मर जाता है तो कफन उठाते हैं, जिसने देखना देख लो, निगाह भर के देख लो। अब वो तो मर चुका है, अब उसमें कोई जीवन नहीं है, अब उसे देखने से क्या फायदा? जब जिंदा था तब तो कभी देखा नहीं, तो अगर तुम मैंने अपना मुंह न दिखाई, तब तो ऐसा बोलते हैं। जब मर गया तो कफन उठा उठा कर देखते हैं, निगाह भर के देखने दो। अब जब सदूम और अमूरा नाश हो गए थे, वो नाश होने वाले थे, नाश हो रहे थे, तो लूत की पत्नी के मन में एक बार निगाह भर के देख लो, अब तो ये जल ही जाएगा, एक बार देख लो। इतना समय मैंने यहाँ गुजारा, मेरा बचपन यहाँ गुजरा, मेरे माता पिता यहाँ थे, मेरे भाई बहन यहाँ थे, मेरे रिश्तेदार यहाँ थे, मैं यहाँ कितना, मैंने यहाँ पर खुशियां मनाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक बार उस जगह को निगाह भर के तो देख लो। ये उसका मन अभी भी पीछे था, वो ये नहीं देख रही थी वो अब नाश होने वाला है, अभी वो जलकर राख होने वाला है। अब तेरा कहां देखना है? अगर देखना तो मसीह के वचन को देख, अब खुदा के कलाम को देख। अब हमें आगे बढ़ना है, पिछली बातों को स्मरण नहीं करना, ना कर। हालेलुया। और यीशु कहता है देख मैं तेरे लिए सब कुछ नया करने जा रहा हूं। हालेलुया। हाँ पढ़िए। यही है वह जहां पर वह फंस गई थी। और यही वो जगह थी, यही वो स्थिति थी, यही वो हालात थे जहां पर लूत की पत्नी फंस गई थी, जब उसने पीछे की तरफ ध्यान दिया। हम जब चर्च में आने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमारे मन में एक ही टारगेट हो, मसीह का वचन, खुदा का कलाम। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास होना चाहिए। ये कोई नहीं, ये काम रह गया है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, ये करना है, वो करना है, उन सबको उसी वक्त छोड़ दो। सिर्फ किसको देखना? मसीह को। जब आप पीछे देखेंगे तो क्या लूत की बीवी की तरह नाश हो जाएंगे। ये बाइबल ऐसा कहती है, खुदा का कलाम ऐसा कहता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। यहाँ तक कि आप पीछे भी मुड़कर ना देखें। और नबी कहता है यहाँ तक कि आप पीछे मुड़कर भी ना देखें। जब आप चर्च में आते हैं, खुदा के भवन में आते हैं,
घर से निकल पड़ते हैं तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है। सीधा बस आपका एक ही टारगेट हो, चर्च, खुदा का वचन, खुदा का कलाम, पवित्र आत्मा, मैंने उसे पाना है, एक ही टारगेट हो। हाँ जी, पढ़िए। आप ऐसी किसी तरह की कोई इच्छा भी ना रखें, और ना ही आप अपने मन में कोई भी इस प्रकार की इच्छा रखें कि आप पीछे मुड़कर ध्यान दें, या आपके विचारों में आए, आपके मन में कोई बात आए, पिछली बात आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी, पढ़िए। बस आगे बढ़ते रहें। और नबी कहता है बस आपका काम क्या है? आगे बढ़ते रहना। हाँ जी, आप बस अपना दिमाग कलवरी पर ही लगाए रखें। कहां पर दिमाग लगाना है? कलवरी पर। कलवरी पर। आपके दिमाग में, आपके मन में सिर्फ क्या है? वो क्रूस होनी चाहिए, जहां पर यीशु ने विजय हासिल की थी। किसके ऊपर? मौत के ऊपर। मौत के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि सदोम में क्या थी? मौत थी, और वहां पर जलकर राख होना बाकी रह गया था। लेकिन जब क्रूस की ओर देख रहे हैं तो वहां से हमारे लिए अनंत जीवन की धाराएं उमड़ती रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। और बस मसीह की ओर आगे बढ़ते रहे। और बस मसीह की ओर आगे बढ़ते रहें। उसने जयवंत होने वाले के जैसे हाँ जी। बाहर निकलना तो शुरू किया था। और उसने जैसे कोई जीतने वाला होता है, एक पहलवान जाता है अखाड़े में कि मैंने बस जीत कर ही लौटना है, ऐसे उसकी शुरुआत थी कि मैंने जीत कर ही आना है। तो लेकिन हुआ क्या? हाँ जी, पढ़िए। परंतु उसने कभी भी जय नहीं पाई थी। परंतु उसने कभी भी जय नहीं पाई थी। हाँ जी, ओह, उसने अपनी नामधारी कलीसिया छोड़ दी थी। हाँ जी। उसने ऐसा किया था। हाँ। वह लूत के साथ सदोम में से बाहर निकल कर आई थी। हाँ जी। परंतु वह वापस लौट जाना चाहती थी। परंतु फिर भी वो वापस लौट जाना चाहती थी। अभी भी मन में इच्छा थी, मन में चाह था, हमारे जठेरी क्या कहेंगे, हमारे फलाना क्या कहेगा, हमारा वो क्या कहेगा। अभी भी वो बातें उसके मन में थी, और वही बातें उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। वो वही, नबी कहता, वही फंस गई, वही रुक गई। आज बहुत सारे लोगों की यही स्थिति है, चाहे संसार में, चाहे वो कलीसियाओं में है, अभी भी उनका ध्यान पीछे की ओर है। और जब तक ध्यान, मन पीछे है, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पढ़िए। परंतु वह वापस लौट जाना चाहती थी। हाँ जी। और वह अपने बाल कटवाना चाहती थी। अब उसका क्या था? वो अभी भी पुराने कामों में वापस लौट जाना चाहती थी कि मैं बाल कटवा, ब्लड कटिंग करा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। हाँ जी, आप जानते हैं कि मेरा क्या अभिप्राय है। हाँ जी, पढ़िए। समझे? हाँ। उसे तो वापस लौट जाना था। और उसे तो वापस लौट जाना था। वह बस उस परीक्षा को सहन नहीं कर सकती थी। हाँ जी, पढ़िए। उसे तो पीछे मुड़ कर यह देखना था। हाँ जी। कि वह बाकी लोग क्या कर रहे थे। उसे क्या देना? अच्छा, मैं तो यहाँ से निकल आई, अब बाकी देखती हूँ क्या कर रहे हैं, क्या वो फिर से वही काम कर रहे हैं। देख, उसने ये खरीद लिया, उसने वो खरीद लिया, उसने ये सूट ले लिया, उसने ये काम कर लिया। उसका ध्यान अभी भी वहां लोगों की तरफ था। जैसे कई बार हम चर्च में आते, पीछे ध्यान देगा, मेरी भरजाई या मेरी सास, मेरी ये क्या कर रही होगी घर में, पता नहीं उसने मेरा दरवाजा खोल के कुछ निकाल ना लिया, या उसने ये ना कर लिया हो। ध्यान कहां? पीछे। यही स्थिति आज लोगों की है, जो स्थिति लूत की पत्नी की थी। अब मसीह ने बुलाया है, दूध तेरे साथ है, तेरा पति तेरे साथ है, तेरी बेटियां तेरे साथ है, तुझे तो आगे बढ़ना चाहिए, तुझे तो उस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन अभी भी ध्यान का पीछे। बाइबल कहती है हर एक जान जो है वो अपने ही कामों का खुदा को पलटा देगी, उसके ही कामों के अनुसार न्याय किया जाएगा। एक एक जान जो है, जो जो उसने काम किए हैं, उसके उन कामों के अनुसार ही उसको बदला मिलेगा। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। तुम जानते हो कुछ भी हो
वहाँ नीचे मेरे बहुत ही बढ़िया मित्र हैं। हाँ जी। और कुछ भी हो, यह तो बस एक छोटा सा ही कदम हो। हाँ जी, पढ़िए। मैं नहीं जानती हूँ कि यह सही भी है। अब ये लूत की बीवी जो बातें कर रही है, विचार कर रही है, सोच रही है कि मेरा पति कैसा है, ये दूध के पीछे लगकर यहाँ इतना अच्छा घर बार छोड़कर, बिजनेस को छोड़कर, अपने सारे खेतों को छोड़कर इस दूध के कहने पर बाहर निकला है। इसका दिमाग सही नहीं लग रहा है। तो वो उसने उस दूध को भी क्या कर रही थी, नकार दिया था। उसने अपने पति को, उसको तुच्छ जाना था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। मैं नहीं जानती हूँ कि यह सही भी है या नहीं। हाँ जी। मैं तो सिर्फ इसके लिए इस पुरुष की बात मान ली है। और मैंने तो बस इस पुरुष की बात मान ली है। हालांकि वह तो मेरा पति है। हालांकि वो मेरा पति है। लेकिन तो भी हाँ। आपका पास्टर आपका पति है। और नबी कहता है लेकिन तो भी आपका पास्टर आपका पति है। हाँ जी। आप देखिए, हाँ जी। मैं आत्मिक रीति पर बोल रहा हूँ। अब नबी कहता है ये मैं आत्मिक रीति पर बोल रहा हूँ। अब बात जो लूत की पत्नी थी वो अपने पति की बात कर रही थी कि ये कैसी बातें कर रहा है, दूध की बात मानकर अपना घर बार छोड़कर, बिजनेस छोड़कर, खेत छोड़कर निकल आया है। आज यही स्थिति है, आपका पास्टर आपको सही जगह लेकर जाएगा दूध की आवाज को सुनकर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नबी कह रहा है कि आपका पास्टर आपका पति है, परंतु ये आत्मिक रीति पर ये बात है आपके प्राणों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको। अब हो सकता है कि यह सही हो या ना हो। हाँ जी। मैं नहीं जानती हूँ। हाँ जी। हो सकता है कि उसका प्रश्न सही ना हो। हाँ जी। तब तो यही बात है कि यदि आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, हाँ जी। तो आप पूरी तरह से ये नहीं जानते हैं हाँ। कि यह परमेश्वर का वचन है। अब देखिए नबी कहता है कि उसके बाद आप देखिए कि मिस्र में से कितने लोग, इब्रानी लोग निकले थे। वो भीड़ कितनी थी? नबी कहता कि 20 लाख लोगों की भीड़ थी। कितने? 20 लाख। अब ध्यान से सुनना इस बात को। 20 लाख लोग थे। अब सदोम से कितने निकले? 4 निकले थे, है ना। लेकिन उनमें से जो जयवंत वो 3 थे, है ना। लूत की बीवी तो वो तो नमक का खंभा बन गई थी, है ना। तो वो तो एकदम कैसे भी, नबी कहता जब लोग जाते हैं तो जब वहां से उस खंभे में से कुछ तोड़ते हैं तो वो खंभा फिर बढ़ जाता है, वो फिर वही स्थिति में आ जाता है। हालेलुया। लेकिन अब मिस्र में से 20 लाख लोग निकले, लेकिन उनमें से कितने जयवंत हुए? 2। सिर्फ 2 व्यक्ति जयवंत हुए, और उनका नाम यहोशुआ और कालेब। ये सिर्फ 2 व्यक्ति 20 लाख लोगों में से जयवंत हुए थे, यानी कि 10 लाख व्यक्तियों के पीछे एक व्यक्ति। अब 10 लाख में पठानकोट की कितनी जनसंख्या हो सकती है? लगाइए हिसाब। हमारा जिला पठानकोट है, मेरे ख्याल से 1.5 लाख या 2 लाख के करीब, भाई चोपड़ा जी, है ना, पठानकोट की। अगर और ब्लॉक पर थोड़े डाले तो 5 लाख रख लो, मोटा मोटा, है ना। तब भी इनमें से कहां बच रहा है भाई? कौन बच रहा है? बाइबल तो यहां तो देख रहे हैं 10 लाख में पीछे एक व्यक्ति बचा, तो यहां कितने बच रहे हैं? कोई अभी तक तो आधा। अगर 5 लाख रख लो, भाई करे आधा। अब वो आधा है कौन भाई? है ना। तो आप खुद सोचिए कि 20 लाख लोगों में से सिर्फ 2 व्यक्ति जयवंत हुए। बाकियों का क्या हुआ? बाकी नाश हो गए। क्यों नाश हो गए? क्योंकि वचन को नहीं माना, आज्ञा को नहीं माना, बुड़बुड़ाए थे, एक दूसरे से ईर्ष्या की थी। उन्होंने पीछे की ओर देखा तो 20 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लाख। डरने की कोई बात नहीं है। नबी कहता है कि दुल्हन का नाम कहां लिखा हुआ है? स्वर्ग में, है ना। दुल्हन चुनी हुई है। पर आपका ये विश्वास हो कि आप ही वो दुल्हन है, आप दुल्हन का हिस्सा है, दुल्हन का भाग है,
जिस दुल्हन को यीशु मसीह ने रैप्चर में लेकर जाना है। ये आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। भाई बता रहे थे कि जब व्यक्ति मर जाता है तो वहां लिख देते हैं नीचे स्वर्गवासी, है ना। अब ये स्वर्ग का वासी हो गया, तो ये बात सही है? कितनी सही है ये बात बताइए? नहीं, मतलब भी ये स्वर्गवासी है ना। लेकिन अगर वो एक सचमुच में विश्वासी होकर मसीह में होकर मरा है तो उसके अगर नीचे लिखेंगे कि स्वर्गवासी तो वो सही है ना। अगर शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करके गालियां निकालकर गलत काम करके वो व्यक्ति मर गया और नीचे लिख दिया स्वर्गवासी, तो ऐसे व्यक्ति वहां फिर क्या करेंगे? अगर स्वर्ग में चले गए तो वहां भी झगड़ा, वहां भी शराब, वहां भी लड़ाई, वहां भी व्यभिचार, वहां भी ये सब होगा। तो एक बार ऐसी बात चल रही है भी, अगर मैं कहता हूं कि मैं स्वर्गवासी हूं, पहले इसका मतलब समझिए। स्वर्गवासी, स्वर्ग का वासी, स्वर्ग का रहने वाला, है ना। तो अगर आपको कोई बोले आप स्वर्गवासी हैं अभी, तो आप क्या पीछे तू है स्वर्गवासी? जिसको मतलब नहीं पता है वो डांटेगा, बोलेगा उल्टा सीधा। लेकिन जिसको पता है कि मैं स्वर्ग का वासी हूं, आमीन है भाई, हम स्वर्ग के वासी हैं। ये धरती पे तो हमारा ये शरीर ये तो मिट्टी का है, लेकिन असली जो प्राण है वो स्वर्ग का ही वासी है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब लिखा जाता है स्वर्गवासी, तो ये सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए है, जो धर्म के काम करते हैं, जो ईमानदारी के साथ जीवन को गुजारते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्म लेते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, ये उन लोगों के लिए है, वो है स्वर्ग के वासी। चेलों ने जब दुष्ट आत्मा निकाली बड़े खुश हो रहे थे, आनंद कर रहे थे और यीशु मसीह के पास आए, प्रभु तेरे नाम के कारण दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। वो इस बात से आनंद मना रहे थे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली के समान नीचे गिरते हुए देखा है, परंतु तुम इस बात से खुश मत हो कि तुम्हारे वश में दुष्ट आत्माएं हैं, वरन इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हमें इस बात से आनंदित होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि इजराइल ने बाहर निकलना आरंभ किया था, और इजराइल ने क्या किया था? बाहर निकलना आरंभ किया था। मैं उसके विषय में ठीक ऐसी ही बात कह सकता हूँ। हाँ जी। और इस बात का यहाँ पर उल्लेख कर सकता हूँ। हाँ जी। उन्होंने 20 लाख मजबूत लोगों के साथ शुरुआत करी थी। हाँ जी। लेकिन केवल 2 ही अंजाम तक पहुँचे थे। अब 20 लाख लोग जो कि मजबूत थे विश्वास में, वो हर चीज में पक्के थे, निकले थे, लेकिन फिर भी उनमें से 2 ही जयवंत हुए थे, जो कि कहां पहुंचने पाए? कनान देश में, प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचने पाए। वो सिर्फ 2 व्यक्ति थे, यहोशुआ और कालेब थे। हाँ जी, पढ़िए। यह सच बात है। हाँ जी। उन्होंने परमेश्वर के काम देखे थे। हाँ जी। उन्होंने आत्मा का प्रकटीकरण देखा था। उन्होंने वो सब काम देखे थे, उन्होंने परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य के कामों को देखा। उन्होंने देखा कैसे समुद्र को 2 भाग कर दिया, कैसे उसने टिड्डियों को भेजा, कैसे उसने बीमारियों को भेजा, कैसे उसने ये किया। वो उन सारी बातों को देख चुके थे, लेकिन फिर भी वो जयवंत नहीं हुए थे। पीछे देख रहे थे, मिस्र में देख रहे थे, उनका ध्यान अभी भी पीछे था। जितनों का ध्यान पीछे है वो हालेलुया बोल सकते हैं। सभी का इस तरफ है। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। उन्होंने देखा था कि वहां
अर्थात मिस्र में बड़े बड़े सामर्थ भरे आश्चर्य कर्म किए गए थे और उन्होंने वो सब बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा था तथा वहाँ पर सभी कुछ किया गया था। हाँ जी, बढ़िए। और उन्होंने बाहर निकलना शुरू किया था। हाँ जी। परंतु यह उनके हृदय में बसा हुआ नहीं था। परंतु फिर भी उनके मन में वो नहीं था जो खुदा चाहता था कि इनके अंदर हो, वो उनके अंदर नहीं था। उनके मन तैयार नहीं थे। बाहर से बड़े टिप टॉप होकर चर्च में जरूर आ गए, साथ निकल पड़े। अच्छा, कहां जा रहे हैं? कूच करने जा रहे हैं। कहां? प्रतिज्ञा की हुई देश में जा रहे हैं। जा तो निकले, परंतु रास्ते में ही नाश हो गए थे। जबकि उन्होंने वो सब काम देखे जो खुदा ने उनके साथ किए थे, फिर भी उनमें से 2 व्यक्ति जयवंत होने पाए थे। हाँ, पढ़िए। उन्होंने जय नहीं पाई थी। हाँ जी। वे तो बस बाहर निकलकर आ गए थे। हाँ जी। और यीशु ने कहा था। हाँ। और वे जंगल में नाश हो गए थे। और वो जंगल में क्या हो गए थे? नाश हो गए। समझ आ रहा है सभी को? आमीन। जितनों को समझ आ रहा है वो जोर से हालेलुया बोल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। और वे जंगल में नाश हो गए थे। हाँ जी। और वे अनंत काल के लिए मर गए थे। और वह अनंत काल के लिए मर गए थे। बिना उन्होंने वचन को जाने, उन्होंने वचन पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने अपने भेजे हुए नबी के ऊपर यकीन नहीं किया। इसलिए नबी कहता है वो अनंत काल के लिए क्या हो गए? नाश हो गए, मर गए थे। हाँ जी, पढ़िए। उनमें से हर एक मरा हुआ है। हाँ जी। इसका अर्थात है कि वह अनंत काल के लिए जुदा हो गए थे। हाँ जी। उनमें से प्रत्येक जंगल में ही सड़ गल गया था। और उनमें से प्रत्येक वो जंगल में ही क्या हो गए थे? सड़ गल गए थे। हाँ जी। परंतु वहाँ पर 2 पुरुष थे, अर्थात यहोशू और कालेब। और जब खुल्ला प्रकटीकरण की बात आई, हाँ जी, तो जो रुकावटें थी वह बहुत बड़ी थी। और जब खुल्ला प्रकटीकरण की बात आई, अब आपको मसीह को ग्रहण करना है भाई। अब बपतिस्मा, जैसा मैं पिछली बार बता रहा था कि बपतिस्मा सभी ले लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम, लेकिन उसके आगे भी कुछ है। बपतिस्मा ही सिर्फ आपको स्वर्ग में, रैप्चर में नहीं लेकर जाएगा। अगर आप ये सोचो कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लिया, मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, तो ये बात आपको स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगी। इसके आगे भी है। इसके आगे आपको पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा पाना है। आपको उस पवित्र आत्मा को पाना है, वो जीवन जीकर दिखाना है जो यीशु मसीह ने हमें जीकर दिखाया है। तब आप स्वर्ग में, रैप्चर में जा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन में बिठाऊंगा। जिसके कान है वो सुने। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? हाँ जी, पढ़िए। तो जो रुकावटें थी वह बहुत बड़ी थी। हाँ जी। कि वह उनकी दृष्टि में टिड्डी के जैसे दिखाई देते थे। हाँ जी, पढ़िए। यहोशू कालेब के संग मिलकर ऊंची आवाज से चिल्लाया। हाँ जी। और बोला, हम इसे करने में कहीं अधिक सामर्थी है। और कौन चिल्लाया? यहोशू कालेब चिल्लाए, जबकि बाकी के जो क्या कर रहे थे, अरे नहीं, हम वहां जयवंत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो पुरुष काफी ऊंचे हैं, काफी लंबे हैं, तगड़े हैं, हम उनके ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने क्या कहा? चुप रहो, प्रतिज्ञा हमारे साथ है, वायदा हमारे साथ है। अगर वायदा हमारे साथ है तो उस कनान देश में हम जरूर प्रवेश भी करने पाएंगे। और ये सिर्फ 2 थे जो जयवंत हुए थे और उस कनान देश में प्रवेश करने पाए थे, उस प्रतिज्ञा की हुए देश में प्रवेश करने पाए थे। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। परमेश्वर ने ऐसा कहा था। हाँ। और वे जयवंत ठहरे थे। हाँ जी। उन्होंने जय पाई थी। हाँ। लोगों की उस बड़ी संपूर्ण संस्था में से वे ही केवल ऐसे थे जिन्होंने विशेष अधिकार पाया था। और ये सिर्फ 2 ही थे जिन्होंने एक विशेष अधिकार खुदा की ओर से पाया था, और यही जयवंत हुए थे। इन्होंने किसको देखा था? इन्होंने सिर्फ मसीह को देखा था, इन्होंने सिर्फ क्रूस को देखा था।
क्योंकि वो जानते थे हमारी जीत क्रूस से है। और आप जानते हैं जो प्रेम का झंडा है वो कौन सा है? कभी यीशु से वो क्रूस है। आप उसमें श्रेष्ठ गीत में पढ़ सकते हैं, वहां लिखा है जो झंडा हमारे सर के ऊपर था वो कौन सा था? प्रेम का झंडा था। और वो क्रूस है, क्रूस पे यीशु से अपना प्रेम दिखाया। पिता ने अपना प्रेम दिखाया, सिद्ध किया कि मैंने जगत के साथ, जगत को जो उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उसके वचन के साथ चलते हैं, उस जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब प्रेम किसके साथ किया उसने? विश्वासियों के साथ। विश्वासियों के साथ। उद्धार तो सभी के लिए है। सभी, कोई भी, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी व्यभिचारी क्यों ना हो, उसने कितने भी गलत काम क्यों ना किए हो, उसके लिए भी उद्धार है। लेकिन जब वो विश्वास करके अपने पापों की क्षमा का बपतिस्मा लेके यीशु मसीह के नाम में आ जाता है तो वो भी एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। कि वे असली सच्ची चुनी हुई दुल्हन को हाँ जी। प्रतिज्ञा किए देश के अंदर लेकर जाए। हाँ जी। वहां पर यहोशू और काले अग्रिम पंक्ति में रहने वाले दो मुख्य सेना नायकों के जैसे थे। हाँ जी। जिन्होंने उनकी अगुवाई नदी तक करी थी। और उन्होंने कहां तक अगुवाई की? उस नदी तक अगुवाई की थी। हाँ जी, पढ़िए। और वह उन्हें नदी पार करवा के प्रतिज्ञा किए देश के अंदर लेकर गए थे। हाँ जी, ठीक है, पढ़िए। क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों ना हुआ हो, हाँ। उन्होंने तो वचन पर ही विश्वास किया था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किस पर विश्वास किया? वचन पर विश्वास किया। हाँ जी। तब दातान उठ खड़ा हुआ। और तब वहां पर कौन खड़ा हो गया? दातान खड़ा हो गया, कोरे खड़ा हो गया और अबीराम, ये तीन पुरुष खड़े हो गए थे। और इन्होंने भी क्या किया? अरे ये यहोशू और कालेब यही प्रधान बनते फिर रहे हैं। और वो तीन, ये दो जन ये भी खड़े हो गए और उन्होंने क्या कहा? हाँ जी, पढ़िए। बल्कि जैसे दातान खड़ा हुआ था, हाँ जी, वैसे ही कोरा भी उठ खड़ा हुआ था। और जैसे दातान खड़ा हुआ था वैसे ही कोरा भी खड़ा हो गया। हाँ जी। और उन्होंने ऐसा कहने का प्रयास किया था, हाँ जी, यह पुरुष खुद अपने को हम बाकी सबों से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। और वो क्या कहने लगे? अरे ये पुरुष यानी कि मूसा के बारे में, ये अपने आप को पवित्र बना रहा है, ये अपने आप को खुदा का जन बना रहा है, ये कहता है कि खुदा मेरे ऊपर अपनी बातों को प्रकट करता है। तो क्या ये सारी मंडली पवित्र नहीं है? क्या सारी मंडली दुआ नहीं करती? क्या सारी मंडली ये नहीं करती? तो ये तीन जन थे, ये उठ खड़े हुए थे और क्या कहा? जी, वह खुद अपने को उन बाकियों से ज्यादा पवित्र बनाने की चेष्टा कर रहा है। हाँ जी, पढ़िए। जबकि परमेश्वर ही उस पुरुष की तरह पूरी तरह से पहचान करा चुका था। हाँ जी। उन्होंने कहा था, हम बस लोगों का एक झुंड शुरू कर देंगे। परंतु परमेश्वर ने ही मूसा की पहचान कराई थी। किसने? क्योंकि मूसा एक ऐसा जन था जो जयवंत हो रखा था और खुदा का उसके ऊपर क्या था? अनुग्रह था, उसका हाथ था। और वो जानता था कि ये मेरा चुना हुआ एक जन है, पवित्र जन है और खुदा उसके साथ आमने सामने बातें करता था। हालेलुया। लेकिन ये बात कोरे, दातान और अबीराम को ये बात पच नहीं रही थी। वो उनके मन में ये था, यार हम भी तो दुआ करते हैं, हम भी वचन पढ़ते हैं, हम भी तो पवित्र हैं, सारी मंडली ने पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन खुदा ने क्या कहा? मैं प्रमाणित करूंगा कि कौन मेरा चुना हुआ जन है और जिसको मैं आमने सामने दर्शन में बातें करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। हम बस लोगों का एक झुंड शुरू कर देंगे। हाँ जी। हम यह वह या अन्य कुछ बना लेंगे। और उन्होंने क्या कहा? अरे हम भी क्या करेंगे? हम भी अपना एक अलग झुंड बना लेंगे। हाँ जी। हम अपनी अपनी संस्थाएं बना लेंगे। हम अपनी अपनी संस्थाएं, डिनोमिनेशन बना लेंगे। हम ऐसा करेंगे। हम ऐसा करेंगे। और वे मर गए थे और नाश हो गए थे। और क्या हो गया था? मर गए थे।
नाश हो गए, जमीन फट गई और क्या हुआ, वो अपने परिवारों के समेत जमीन के अंदर चले गए थे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परंतु उन पुरुषों यहोशू और कालेब के पास यहोवा का वचन था। परंतु यहोशू और कालेब के पास क्या था? खुदा का कलाम था, खुदा का वचन था। हाँ जी, पढ़िए। और वह उसी के संग टिके रहे थे। और वह उसी के संग टिके रहे थे। हाँ जी, पढ़िए। और वह पार पहुंचे थे। हाँ जी। वह नहीं जो शुरुआत करता है, हाँ जी। पर जो समाप्त करता है। और ये नहीं, अब शुरुआत तो सभी करते हैं। कोई भी काम आप देख लीजिए, किसी को आप काम करते हो देखे, अच्छा ला मैं करके देखता हूं, शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन काम कहां, जब उसका आप अंत करते हैं, लास्ट तक काम करते हैं, उस काम को पूरा करके बताते हैं, तब वो काम पूरा होता है। आधा अधूरा काम छोड़ के जाएंगे, कभी बरकत नहीं मिलेगी। हाँ जी, पढ़िए आगे। और बहुत से दौड़ शुरू तो करते हैं, बहुत सारे लोग दौड़ना शुरू तो करते हैं, परंतु एक ही होता हाँ है जी। जो उसे पूरा कर रहा होता है। परंतु एक जन होता है जो उस दौड़ को क्या करता है? पूरा करता है। परंतु बाइबल क्या कहती है? पौलुस कहता है, परंतु तुम इस प्रकार से दौड़ो कि इनाम तुम्हें ही मिले। आमीन। कि आप ही जयवंत हो। अब रेस में कितने लोग भागते हैं? 10 भाग सकते हैं, 20 भाग सकते हैं, 50, 100, जितने मर्जी भाग सकते हैं, लेकिन इनाम तो एक को ही मिलना होता है ना। आमीन। तो पौलुस कहता है, आपकी दौड़ ऐसी होनी चाहिए कि इनाम आपको ही मिले। अब सभी, यानी कि सभी को बराबर दौड़ना पड़ेगा, सभी को एक मन होकर चलना पड़ेगा। इसीलिए प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है 4:29 में जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि वो जो कलीसिया थी वो एक चित्त थी, एक मन थी, एक विचार थी, और तभी पवित्र आत्मा उतरा था। पवित्र आत्मा इंतजार करता है, भाई लोग ध्यान देंगे। और पवित्र आत्मा क्या करता है? इंतजार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दौड़ तो सभी दौड़ते हैं, परंतु तुम ऐसे दौड़ो कि इनाम तुम्हें ही मिले। कोई काम सौंपा जाता है, उस काम को इस प्रकार से करो कि आप ये साबित करो, ये सिद्ध करो कि सचमुच ये काम मेरे लिए ही था और मैं ही इसे करने के योग्य था। चाहे वो काम कोई भी क्यों ना हो, आप कलीसिया में, आप भवन में, आप खुदा के लिए कोई भी काम करते हैं, जब काम सौंपा जाता है तो उस काम को इस तरीके से, इस ढंग से करें, आप ऐसा साबित करके बताएं कि सचमुच ये काम मेरे लिए ही था। ये है सिद्धता, ये है खुदा का काम करने का तरीका। और खुदा जब कोई काम करता है तो वो उसे पूरी सिद्ध रीति से करके बताता है, तभी वो परमेश्वर कहलाता है। वो मनुष्य नहीं है कि काम को अधूरा छोड़ दिया। किसी को देखा, अच्छा शायद ये रोटी बनाना आसान है, खोंचा ही मारना है, क्या करना है ना? तो लाओ मैं मारता हूं, भाई जी 10 बार मारा, 11वीं बार बाजू थक गई, भाई जी मेरे बस का काम नहीं। ऐसे काम नहीं करनी है, काम वो करना है, आप उसे अंत तक पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। बहुत सी कलीसियाएं, लोगों के बहुत से झुंड शुरुआत तो करेंगे, हाँ जी। परंतु एक ही ऐसा झुंड होगा जो समापन करेगा। अब देखिए, जगत में, संसार में बहुत सारी कलीसियाएं हैं। कितनी है? बहुत सारी, हजारों लाखों कलीसियाएं हैं, बहुत सारे झुंड हैं, लेकिन एक ही झुंड होगा जो रैप्चर में जाएगा। एक ही झुंड है जो मसीह का है। और यीशु मसीह ने कहा है, आप जानते कि एक बार यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहा था कि मुझे बताओ लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो चेलों ने कहा कि कोई तुझे यशायाह नबी कहता है, कोई तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे भविष्यद्वक्ता कहता है। तो उसने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तो तब किसने जवाब दिया? पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु ने कहा कि ये बात तुझ पर किसने प्रकट की? पवित्र आत्मा ने। ये बात तुझ पर मांस और लहू ने प्रकट नहीं की,
यानी कि ये तेरी जो बॉडी है, ये तेरी अपनी समझ है, या ये तेरा अपना विचार नहीं है। ये जो बात तेरे ऊपर प्रकट हुई कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ये बात तुझ पर लहू और मांस ने प्रकट नहीं की, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने तेरे ऊपर ये बात प्रकट किया। ये प्रकटीकरण, इस बात को पकड़ लो, प्रकटीकरण, प्रकाशन। और यीशु ने कहा मैं जानता हूं कि तू पतरस है, यानी कि पत्थर, और इसी पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिसके ऊपर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, उसके ऊपर शैतान का जोर नहीं चलेगा। अब आप देखिए बाकी जब कलीसिया में आज क्या हो रहा है, अगर बाइबल यीशु से कहा कि ये जो जिस प्रकाशन के ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा उसके ऊपर शैतान का कोई भी काम असर नहीं करेगा, तो आज अगर कलीसिया में चुगली हो रही है, निंदा हो रही है, दुष्ट आत्माएं निकल रही है, ये हो रहा है, तो फिर ये कैसे हो रहा है भाई? ये क्यों हो रहा है? उस वहां तो शैतान पहुंच नहीं सकता, उस प्रकाशन तक वो उसे पकड़ नहीं सकता। हालेलुया। जिस पर यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज कलीसिया यीशु मसीह की किसके ऊपर है? प्रकाशन के ऊपर है। लोग कहते हैं पतरस के ऊपर कलीसिया बनाई, तो पतरस ने तो 3 बार इनकार भी कर दिया। तो यीशु मसीह ने कहा हे शैतान दूर हट। अब पतरस को डांट भी रहा है, उसमें शैतान प्रकट हो रहा है, तो उसको यीशु मसीह डांट भी रहा है, तो उसके ऊपर यीशु मसीह कैसे अपनी कलीसिया बनाएगा? यीशु मसीह कभी भी किसी मनुष्य के ऊपर अपनी कलीसिया नहीं बनाएगा, उसने अपनी कलीसिया प्रकाशन के ऊपर बनाई है। नबी कहता है, जो आप बाइबल पढ़ते हो, इस बाइबल के जो लाइनें हैं, वर्सेस है, इनके बीच में जो आप खाली स्थान देखते हो ना, जब एक लाइन लिखी थी मांगो तुम्हें दिया जाएगा, उसके बीच में खाली स्थान होता है, फिर उसके नीचे ढूंढो तो तुम पाओगे, फिर इसके नीचे आती थर्ड लाइन, जो उनके बीच में खाली स्थान है, खाली जगह है, यहां प्रकाशन छिपा हुआ है। बाइबल के अंदर एक और बाइबल है, और उस बाइबल को आप सिर्फ आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही पढ़ सकते हैं। हालेलुया। इस वाली बाइबल को तो सभी पढ़ लेंगे, इस बाइबल को सभी पढ़ लेंगे। आप किसी को भी दो, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, बहन को, किसी को भी दो, वो पढ़ लेंगे, बता देंगे हाँ जी पास्टर यहाँ ये लिखा। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी ऐसे कुछ भी पढ़ लेगा। लेकिन उस बात का प्रकाशन वो असली बाइबल है, और वो प्रकाशन कहां से आता है? ये है प्रकाशन देने वाला। आज जितनी भी बाइबल में भेद की बातें थी, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, उन सारी बातों का प्रकाशन हमारे युग के नबी ने इन संदेशों के अंदर प्रकट कर दिया है। आप जानते हैं हवा ने कौन सा फल खाया था? प्रभु भोज किस वक्त किस समय मनाया जाता है? प्रभु भोज में जो रोटी देते हैं वो किस चीज की है? जो दाखरस देते हैं वो किस चीज का है? या सरपेंट सीड जो सर्प वंश है वो कौन है? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो किसी को पता नहीं थी, लेकिन हमारे युग के नबी ने इन सारी बातों को प्रकट किया है, और दुल्हन को इन बातों को जानना जरूरी है। तो आप कैसे जान सकते हैं? नबी के संदेशों को पढ़िए, पहले बाइबल पढ़िए, संदेश पढ़िए। जब आप बाइबल पढ़ी होंगे तो आपको संदेश पूरा पूरा समझ आएगा, और उसमें फिर आप कहेंगे हाँ भी ये बातें तो नहीं है भाई, ये तो मैंने पहले भी कई बार पढ़ी थी, लेकिन तब तो मुझे ये बात प्रकाशन में नहीं आई। लेकिन जब नबी का संदेश पढ़ेंगे तो आप कहेंगे हाँ अब ये बातें मुझे समझ आ रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया कहां बनाई? प्रकाशन पर। प्रकाशन पर। आज बहुत सारे झुंड तैयार हो गए हैं, बड़े बड़े झुंड, छोटे छोटे झुंड तैयार हो चुके हैं, और सभी कहते हैं हमारे पास रैप्चर है, हमारी कलीसिया स्वर्ग में जाएगी। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है वही कलीसिया जाएगी जो वचन के साथ जयवंत हुई है। आमीन। जिसने वचन को सुना है, वचन को पढ़ा है, और वचन को जीकर बताया है।
वो कलीसिया, वो लोग जयवंत जो हुए हैं वही रैप्चर में जाएंगे। और दूसरा कोई व्यक्ति चाहे जितना मर्जी उसका जीवन धार्मिक हो, जितना मर्जी अच्छा जीवन गुजारा हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। यीशु मसीह ने अपना हिस्सा देखना है। जो प्रभु भोज में आपने मांस खाया होता है ना, लहू पिया होता है, रोटी खाई होती है, यह जो मेरी देह को खाता है उसमें मेरा हिस्सा है। तो उसने अपना हिस्सा पहचाना भाई, किसने मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जिया था। यीशु ने इस बात को देखना है, उसने आपका करैक्टर देखना है, उसने आपका स्वभाव देखना है। हालेलुया। आने वाले भी संदेश हैं और उन संदेशों में काफी अच्छे संदेश हैं। जैसे मैंने कहा धन और आशीष प्राप्त करने का भेद, और एक और संदेश मैंने बताया था आत्मिक बेदारी, है ना। आत्मिक बेदारी भी चर्च में तो हम बड़े हालेलुया के नारे मारते हैं, गवाहियां देते हैं, लेकिन ये हमारी आत्मिक बेदारी घर तक क्यों नहीं जाती है? घर में जाते ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है ना। पति पत्नी आपस में कुछ झगड़ना शुरू कर दे। क्यों? ये बेदारी चर्च तक ही सीमित क्यों है? घर तक ये बेदारी क्यों नहीं जाती? आपके परिवार में ये बेदारी प्रकट क्यों नहीं होती? तो इस संदेश को हम आने वाले दिनों में हम इसे जरूर सुनेंगे। और भी काफी संदेश हैं जो नबी ने प्रचार किए हैं और खुदा के प्रकाशन के द्वारा मिले हैं। तो आप उन संदेशों को जब सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, तो आपको बड़ी ही बरकत मिलेगी, बड़ी ही आशीष मिलेगी। और आपने इन संदेशों को लगातार सुनना है, ग्रहण करना है और इन संदेशों के अनुसार अपने जीवन को गुजारना भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 87 करा। लूत का दिन देखिए। हाँ। जी हाँ, लूत की पत्नी को तो दूर तक एक लंबी सी दृष्टि लगाकर देखना था। अब उसको क्या देखना? एक लंबी दृष्टि डाली थी पीछे की ओर लूत की पत्नी को। हाँ जी। ओ, मैं उस अमुक को वहां नीचे छोड़कर जा रही हूँ, और मैं अपने फलाने रिश्तेदार को, फलाने भाई बहन को, उन सभी को छोड़कर मैं जा रही हूँ। हाँ जी। हमारे क्या ही शानदार समय वहां पर हुआ करते, और हमारे वो कितने ही अच्छे समय थे। हम आपस में बैठकर बातें किया करते थे, हम वहां पर ये गेम खेलते थे, हम ऐसा करते थे। वो एक लंबी दृष्टि डाल रही है पीछे की ओर। हाँ जी, पढ़िए। मैं इसे कभी भूल नहीं पाऊंगी, और मैं इसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। हाँ जी। और वह फंस गई थी, और वह यहीं पर फंस गई थी। हाँ जी। वह बाहर बंद होकर वैसे ही रह गई। हाँ जी। जैसा कि ऐसा नूह के दिनों में हुआ था। हाँ जी, पढ़िए। वह बिना किसी रहम के बाहर रह गई थी। और ध्यान दीजिए, उसका ध्यान पीछे की ओर था। बड़ी खास बात है ये। नूह के समय में क्या हुआ था? किश्ती का द्वार बंद हो गया था और बाहर जो लोग रह गए थे वो तो मजाक उड़ा रहे थे पहले नूह नबी का। अरे आकाश में तो हमने कभी आज तक सुना नहीं बारिश हुई है या ऊपर पानी है। और वो दूरबीन लगाकर देखते, अरे हमें नूह यहाँ तो कोई पानी की बूंद तक नजर आ रही, और तू कहता कि आकाश से पानी बरसेगा। और वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो उसकी बातों को तुच्छ जान रहे थे। वो नूह नबी की किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, उसे मूर्ख कह रहे थे। अरे ये मूर्ख व्यक्ति है भाई। लेकिन जब उसने किश्ती बनाई, क्योंकि जब समय ना हो या वो काम करने वाला ना हो, लेकिन वो काम किया जा रहा हो, तो लोगों की निगाह में वो मूर्खता ही होगा। लेकिन उसे किसने आज्ञा दी थी? यहोवा परमेश्वर ने कहा था तो किश्ती को बना, और वो बनाने लग पड़ा था। और लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे पानी कहाँ आएगा? समुद्र तो बहुत दूर है, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, यहाँ तक पानी आएगा नहीं, ऊपर से पानी आ नहीं सकता। हमने दूरबीनें लगाई हैं, हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं, लेकिन उसके पास खुदा का वचन था, प्रतिज्ञा किया हुआ कलाम था। और जब सब लोग जो चुने हुए थे, वो उससे जीते हुए लोग, आज्ञा मानने वाले, उसमें प्रवेश कर गए, तो द्वार क्या हो गया? अब बाहर थे। जब बादल आए, बारिश पड़नी शुरू हुई, अब वही लोग, अरे सचमुच ये तो सही कह रहा था,
तो आप चिल्लाने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, दरवाजा खोल दे कि हम भी अंदर आ जाए, हम गलती मानते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हम नाक रगड़ते हैं, एक बार दरवाजा खोल। तो नूह ने क्या कहा, अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, ये मैंने नहीं बंद किया, ये खुदा ने बंद किया है। और उसके बंद किए हुए को कोई भी खोल नहीं सकता, और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने मजाक उड़ाया, विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया। अब ये लूत की बीवी को देखिए, ये मिस्र उस सदोम में से निकल तो आई, बाहर आ गई, लेकिन मन इसका वहां था। 10 कुंवारियां देखी, उनमें से 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख थी। 5 तो जब दूल्हा आया तो वो चले गई, लेकिन जब 5 जो मूर्ख थी वो दोबारा गई, वापस गई, तो उनके लिए द्वार बंद हो चुका था। अब पछताने का ही बस समय था, है ना। कहते दांतों को पीसना बाकी रह गया। कितना उस वक्त व्यक्ति पछताता है, काश कितने मैं टाइम से चर्च गया होता, रैप्चर चर्च में भी शामिल हो जाना था। काश मैंने भी आज चर्च मिस ना किया होता, काश मैंने ये काम ना किया होता, काश मैंने पास्टर की बात मानी होती, काश मैंने ये किया होता, तो मैं कभी भी इस बात से वंचित ना रहता। बाद में पछताने का कोई भी फायदा नहीं है, वहां सिर्फ दांतों का पीसना ही है। हालेलुया, हालेलुया। अब लूत की तीमी ये वहां से बाहर तो आ गई, लेकिन इसका मन पीछे था। बाहर निकल आई, पर सारा का सारा ध्यान, मन अपने पीछे रिश्तेदारों में, संसार के रीति रिवाजों में था। तो ये अब दोबारा वापस अगर जाती, वो तो वैसे नाश हो रहा था। आगे बढ़ने से रही तो बीच में ही फंस कर रह गई थी, और वहीं पर क्या बन गई, आग का, नमक का खंभा बन गई थी। हाँ जी, पढ़ लीजिए इसको। और वह नाश हो गई थी, और आज भी उसका पुतला वहां पर खड़ा हुआ है। और नबी कहता है कि और वो नाश हो गई थी, आज भी उसका पुतला वहां पर खड़ा है। हाँ जी, वह दावा करते हैं, हाँ जी, मैं नहीं जानता हूँ। हाँ जी, आप उससे टुकड़े तोड़ सकते हैं। और नबी कहता है कि अगर लोग कहते हैं कि अगर आप उससे कुछ तोड़ लेते हैं तो वो फिर से बढ़ जाता है, वो खंभा फिर से बढ़ जाता है। अगर उंगली तोड़ ली आपने, नमक देखे तोड़कर, तो उंगली फिर से आ जाएगी उस स्थान पर। इस प्रकार से नबी कहता है लोग दावा करते हैं। हाँ जी, पढ़िए। आप उससे टुकड़े तोड़ सकते हैं, हाँ जी, और वह फिर से वैसे ही बढ़ जाता है। हाँ जी, वह नमक का एक खंभा बन गई थी, और वह एक नमक का खंभा बन गई थी। अगर आपने सदोम और अमोरा की कभी तस्वीर देखी है, हाँ जी, तो आप वहां पर नमक का असली खंभा खड़ा हुआ देख सकते हैं। हाँ जी, पढ़िए। आप देखिए, नमक के खंभे और आग के खंभे में एक फर्क होता है। अब नमक के खंभे में और आग के खंभे में क्या होता है, एक फर्क होता है। हाँ जी, आपको किसी एक तरफ फिरना ही होता है। आपको तो एक तरफ फिरना है भाई, या तो आग के खंभे की ओर जो नबी के सर के ऊपर है, जो मूसा के साथ था, जो हमारे आज मैं विश्वास करता हमारे साथ है, हमें तो उसकी ओर फिरना है, या आपको उस नमक के खंभे की ओर, संसार के रीति रिवाजों की ओर। यीशु से कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो, इसको हमेशा दिमाग में रखो, अपने जेहन में रखो, मन में रखो। जब भी आप चर्च में आने के लिए, अगर आपके मन में आपको लगे हाँ ये काम रह गया भाई, तो आप इसे याद कर लेना। चर्च आने से पहले इसे याद करना कि वो रह गई थी, नाश हो गई थी। अगर चर्च के लिए तैयार हुए तो बस उसी काम को अंत तक सिद्ध करके बताना है। कहते जाते शादी के लिए हैं तो रास्ते में कहीं और चले जाएंगे, कहीं और काम में फंस जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, वरना हमारा नुकसान हो सकता है। बाइबल कह रही है। इसीलिए हमें किसको देखना, उस आग के खंभे को देखना है जिसने उसकी अगुवाई कनान देश की ओर की थी, जिसने उसकी अगुवाई प्रतिज्ञा की हुई देश की ओर की थी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें जयवंत लोग बनना है। कौन से? जीते हुए लोग, विजय प्राप्त किए हुए लोग बनना है।
हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रभु अपने इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे